हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में भी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है। जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया था? ऑप्शन है आपका WHR रिवर्स, टीबी बाटोमोर, SC मेयर, हर्बर्ट रिजले। ठीक है, 51 बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन ए, WHR रिवर्स। ठीक है, जीएस घुरिये ने कैम्ब्रिज में जिसे प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उनका नाम था WHR रिवर्स। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक लुई ड्यूमो के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है आपका जाति संस्करण की प्रकृति, संस्करण का सिद्धांत, शुद्ध एवं अशुद्ध, सभ्यताओं की तुलना, आदिम सामाजिक संरचना। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, आदिम सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही है, यानी कि उनके संदर्भ में सही है? उन्होंने कभी भी भारतीय उपागम पर जोर नहीं दिया। वह सिद्धांत और पद्धति शास्त्र के प्रयोग में कट्टर थे। उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया। उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर कभी आग्रह नहीं किया। ठीक है, 53 का जो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया है। चलिए, अगला है, जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि वे पिछड़ी हिंदू जातियां हैं, किसने कहा है? लुई ड्यूमो, आंद्रे बेतेई, MN श्रीनिवास या फिर जीएस घुरिये। प्रश्न संख्या 54 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, जीएस घुरिये। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग किया है? DD कौसम्बी, लुई ड्यूमो, SC दुबे या फिर AR देसाई। तो प्रश्न संख्या 55 का सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी, SC दुबे। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसने लिखी है? SC दुबे ने, M शाह ने, AR देसाई ने या फिर MN श्रीनिवास ने। प्रश्न संख्या 56 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुई ड्यूमो किस देश से थे? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका से? 57 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, फ्रांस से। अगला प्रश्न है, कौन सा अध्ययन क्षेत्र SC दुबे से संबंधित है? करीमपुर, तंजौर, समीरपेट या फिर रामपुरा? सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। MN श्रीनिवास के जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया गया है? ऑप्शन है आपका सैद्धांतिक, अवधारणात्मक, संरचनात्मक, प्रकारात्मक, संघर्ष, सहयोग, परंपरा, आधुनिकता। प्रश्न संख्या 59, सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, संरचनात्मक, प्रकारात्मक। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एजिल मॉडल का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है डेविस मूर, मर्टन पार्सन्स या फिर निकोलस लुहमान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, MN श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वे अवधारणाएं जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाती हैं, ये हैं संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीकरण, लघु एवं बृहद परंपरा, आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण।
प्रश्न संख्या 61। 61 का जो सही विकल्प होगा इसका होगा ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, होमो हिरार्किस पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, जीएस घुरिये, सुरजीत सिन्हा, एसी दुबे या फिर लुई ड्यूमो। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, लुई ड्यूमो। अगला है, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एसी दुबे, एम एन श्रीनिवास या फिर मिल्टर सिंगर। प्रश्न संख्या 63। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, एसी दुबे। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका के एल शर्मा, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, टीके उमन या फिर पी एन मुखर्जी। प्रश्न संख्या 64 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, टीके उमन एवं पी एन मुखर्जी। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जीएस घुरिये ने, ए आर देसाई ने, आर के मुखर्जी ने या फिर बी आर अम्बेडकर ने। प्रश्न संख्या 65 का जो सही विकल्प है आपका बिल्कुल सही है, डी, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, डीपी मुखर्जी एवं मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? मार्क्सवादी, मार्क्सोलॉजिस्ट, मार्क्सियन या फिर मार्क्सियन सोशियोलॉजिस्ट। प्रश्न संख्या 66 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, मार्क्सोलॉजिस्ट। अगला है 67 नंबर, डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है? वह एक संस्कृति शास्त्री नहीं थे, वह एक सामाजिक दार्शनिक नहीं थे, वह सर्वेक्षण से नहीं जुड़े थे, ठीक है, वह एक आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। प्रश्न संख्या 67। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, वह सर्वेक्षण से नहीं जुड़े। अगला प्रश्न है, लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन कौन थे? ए आर देसाई एवं रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी एवं डी एन मजूमदार, एम एन दत्ता एवं डी डी कोसाम्बी, ए के सरन एवं बी के सरकार। प्रश्न संख्या 68। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 68 का जो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन बी होगा, राधा कमल मुखर्जी एवं डी एन मजूमदार। अगला प्रश्न है, निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया? ए आर देसाई ने, एसी दुबे ने, राधा कमल मुखर्जी ने या फिर रणजीत गुहा ने। प्रश्न संख्या 69। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए आर देसाई। अगला प्रश्न है, ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? ऑप्शन है आपका दर्शन शास्त्र में, इतिहास में, समाज शास्त्र में या फिर अर्थशास्त्र में। प्रश्न संख्या 70। जी हाँ, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही है। प्रश्न संख्या 70 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए आर देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को किस परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया था? ऐतिहासिक, द्वंद्वात्मक, दार्शनिक या फिर नीति संबंधी। प्रश्न संख्या 71 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, द्वंद्वात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है आपका गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या फिर प्रकारात्मक। प्रश्न संख्या 72 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी है, मात्रात्मक। निम्न में से कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है?
ऑप्शन है आपका ग्रामीण समाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और पतन, भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र, सामाजिक मूल्य। प्रश्न संख्या 73, सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, सामाजिक मूल्य। अगला प्रश्न है, इरावती कर्वे के अनुसार इसमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? ऑप्शन है आपका जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार या फिर ग्रामीण समुदाय। प्रश्न संख्या 74 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, नाभिकीय परिवार। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहां कुछ रुचिकर होता रहता है। किसने लिखा है? ए एम शाह ने, के एम कपाड़िया ने, इरावती कर्वे ने या फिर IP देसाई ने। प्रश्न संख्या 75 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, इरावती कर्वे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहां कुछ रुचिकर होता रहता है, ये कहा है इरावती कर्वे ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक किसने लिखी है? MS ए राव ने, BS बाविस्कर ने, आंध्र वेतेई ने या फिर AM शाह ने। प्रश्न संख्या 76, जी हाँ बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं वही है, ऑप्शन डी है। ठीक है, AM शाह ने। अगला प्रश्न है, नातेदारी संरचना, इसके जाल, संबोधन एवं संगठन का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया गया है? TN मदन, लीला दुबे, इरावती कर्वे या फिर NR सेठ। प्रश्न संख्या 77 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मातहतों का इतिहास प्रत्यय किसने दिया है? रणजीत गुहा, लीला दुबे, मार्विन हैरिस, KL शर्मा। प्रश्न संख्या 78, सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, रणजीत गुहा। अगला प्रश्न है, 9 मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? फ्रैंकफर्ट स्कूल का, ब्रिटिश स्कूल का, फ्रेंच स्कूल का या फिर शिकागो स्कूल का। प्रश्न संख्या 79 का बिल्कुल सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट स्कूल का। ठीक है, अगला है, NK बोस ने आधिकारिक रूप से एक विषय पर लिखा जो कि उन्हें अपने हृदय से बहुत प्रिय था, वो क्या था? भारत में जाति, मंदिर शिल्प, हिंदू धर्म या फिर शास्त्रीय संगीत। प्रश्न संख्या 80, सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है, मानव शास्त्री जनरल जो कि लगभग अकेले NK बोस द्वारा संपादित किया गया था, उसका नाम है द ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन, मैन इन इंडिया, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। प्रश्न संख्या 81, सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, मैन इन इंडिया। अगला, NK बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह हैं रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकारात्मक उपागम, पार्सन्स का व्यवस्था उपागम, दुर्खिम का प्रकारात्मक उपागम, मैलिनोव्स्की का प्रकार्यात्मक उपागम। प्रश्न संख्या 82 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, मैलिनोव्स्की का प्रकारात्मक उपागम। अगला है 83 नंबर, सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन है आपका भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य, मुंडा जनजाति पर विवेचन, उनका उपागम ऐतिहासिक था। प्रश्न संख्या 83 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए है, भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया है? जनजाति, परिवार, जाति या फिर कृषक को। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी है, परिवार को इन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, जबकि जनजाति, जाति, कृषक को अवधारणा में जो है सुरजीत सिन्हा ने जो है अपनी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया है। तो परिवार को नहीं लिया है, जाति, जनजाति और कृषक को लिया है।
ठीक है। अगला है, इसमें से कौन सा एक विनिमय का प्रकार लेवी स्ट्रॉस द्वारा अपने अध्ययन में नहीं पाया है? ठीक है। 85 ऑप्शन है आपका, दिन प्रतिदिन वस्तुओं का विनिमय, संदेशों का विनिमय या संचार, भूमि का विनिमय, समूहों के बीच स्त्रियों का विनिमय। प्रश्न संख्या 85 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, भूमि का विनिमय। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और अगला क्या है, आक्रमण करो, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो या फिर जागो। जी बिल्कुल सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, आंदोलन करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन है आपका, यह उपहार स्वरूप प्राप्त होती है, यह दूसरों के आशीर्वाद से अर्जित की जाती है, यह शांति से अर्जित की जाती है, यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। तो प्रश्न संख्या 87 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहलू अंबेडकर के वैचारिकी से मेल नहीं खाता है? कर्मकांड का महत्व, दलित स्वाधीनता, जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना, गौतम बुद्ध से सहमति। तो प्रश्न संख्या 88 का सही विकल्प है बिल्कुल ऑप्शन ए। ठीक है, कर्मकांड का महत्व। ठीक है, इनकी वैचारिकी से मेल नहीं खाता है। अगला है, निम्न में से किसका संबंध डेविड हार्डी मैन से है? अनटचेबल्स, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, फीडिंग द बनिया, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन। प्रश्न संख्या 89 सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, फीडिंग द बनिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? हिंसा, शांति, जनजाति या फिर समाज सुधार से। 90 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए है, हिंसा। अगला है, हार्डी मैन एक समाजशास्त्रीय संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनका विशेषीकरण प्राचीन भारतीय इतिहास में है, यूरोपों के इतिहास में है, मातहत अध्ययन में है, दक्षिण एशिया के इतिहास में है। प्रश्न संख्या 91 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत एक विद्या के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि लोक विधि विज्ञान, संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत, प्रघटना शास्त्र, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रश्न संख्या 92 का जो सही विकल्प होगा ये है ऑप्शन बी, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मर्टन के अनुसार समाज की प्रकारात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? जटिल, औद्योगिक, आदिम या फिर बड़े। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, आदिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मर्टन का प्रकारात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में है जो कि एकीकरण करता है सिद्धांत एवं अनुसंधान का, सामाजिक व्यवस्था का, संस्कृतियों का या फिर समूहों का। 94 का प्रश्न संख्या 94 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सिद्धांत एवं अनुसंधान का। ठीक है, अगला प्रश्न है, मर्टन का परिभाषित एक शब्दावली वे अवलोकित परिणाम जो एक दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन अथवा व्यवस्थापन करते हैं उसे कहा जाता है? प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, दुष्प्रकार या फिर प्रकार। 95 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, प्रकार कहा जाता है। ठीक है, अगला है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक कौन है? आर के मर्टन है, पार्सन्स है, बेबर है या फिर परेटो है। तो 96 का जो सही विकल्प है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ टॉक, डिसिप्लिन एंड पनिश। प्रश्न संख्या 97 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, फॉर्म्स ऑफ टॉक। अगला है, पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था के लिए
4 पूर्व आवश्यकताएं जरूरी हैं, निम्न में से किसको पार्सन ने सम्मिलित नहीं किया है? अनुकूलन, संस्था, यथास्थिति, लक्ष्य प्राप्ति। प्रश्न संख्या 98, सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पार्सन्स का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत वास्तविकता के 4 विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है। निम्न में से कौन सा 4 में से सम्मिलित नहीं है? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न संख्या 99, तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, आर्थिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। संरचनावाद के जनक कौन है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, फर्डिनेंड डी सोसरे, कार्ल मार्क्स या फिर मिशेल फुको। सही विकल्प है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा 50 क्वेश्चन जो है पूरा हो गया, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, ठीक है, जय हिंद।